लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। बस्तर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? वही थर्राती हुई गोलियां, उसके बाद में चीथड़े उड़े हुए सड़क और लाल आतंक, जहां पर जंगलों में घुसते ही आपको जंगली जानवर से ज्यादा नक्सलियों का खौफ पैदा होता हो, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आते हो। लेकिन अब बस्तर बदल रहा है। अब लगातार वहां पर नक्सली एनकाउंटर अपने चरम पर है। साथ ही साथ अब नक्सलियों की कमर एक तरह से टूट चुकी है और लगातार जो सरेंडर की खबरें हैं वो आ रही हैं। और सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर इतिहास में बताया जा रहा है, जहां पर आज यानी कि इतिहास गवाह है आज के दिन का 17 अक्टूबर 2025, जहां पर 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, बंदूक छोड़कर संविधान को थामा है। और ये पूरा का पूरा साक्षी बने हैं पूरे देश की मीडिया, पूरी दुनिया इस पूरे गवाह बनी है इस पूरे मूवमेंट का, जहां पर जगदलपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर बड़े नक्सल मेंबर, जिनको कभी किसी समय में लोग खूंखार मानते थे, जिनको कभी किसी समय में बड़े बड़े नक्सल ऑपरेशन में शामिल माना जाता था, जिनके ऊपर में कई करोड़ों के इनाम है, लाखों के इनाम है। हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें विद्यार्थी साथियों को तो हमारा जो तरीका है, तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों को सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में जो साथी लोग हैं, ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही है जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट करने से हम इसके ऊपर कोई कुछ भी आपका विचार भी बता सकते हैं इसके ऊपर, और इस प्रक्रिया में आना चाहिए तभी आप लोग कांटेक्ट करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6267138163, और एक बार दोहरा रहा हूँ 6267138163। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते, संपर्क कर सकते मुझे, ऐसा कोई कॉमरेड्स कांटेक्ट कर सकते करके मैं आशा कर रहा हूँ, साथियों से अपील भी कर रहा हूँ। ऐसे लोगों ने अब विकास का रास्ता चुना है और मुख्य धारा के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए ये लोग दिखाई पड़े हैं। नक्सल ऐसा नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज का मामला है, कई दशकों से ये लगातार छत्तीसगढ़ के दिल में नासूर पैदा करते हुए नक्सलवाद था, जहां पर धीरे धीरे हर सरकार ने कोशिश की कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति ने एक नए मुकाम को छुआ है, जहां पर नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नक्सल प्रभावित जगहों पर कैंप खोले जा रहे हैं। उसी का ही परिणाम है कि आज नक्सली जंगलों से निकलकर विकास के रास्ते पर आके बंदूक को नीचे रख के संविधान को थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जब पूरे के पूरे बस्तर में ये नक्सलवादी अपने विचारधारा को त्याग कर मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए आगे आए, तो उनको साथ देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी दिखाई दिया और इनको एक मंच पर लाकर इनके हाथ पे गुलाब और संविधान के प्रति भेंट कर संविधान के प्रति आस्था प्रकट करते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही साथ में इन लोगों को भरोसा दिलाया है कि निकट भविष्य में जितनी भी सरकारी मदद इनको की जा सकती है, चाहे इनके पुनर्वास की दिशा में हो, चाहे इनके बच्चों की शिक्षा की दिशा में हो, चाहे इनके आवास की दिशा में हो, इनके गांव के विकास की दिशा में हो, वो सारी की सारी पहल, वो सारे के सारे विकास कार्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। ऐसे करके अब एक एक करके नक्सली जो जंगलों से निकलकर अब
गांव में लौट रहे हैं, अपने अपने विकास के काम में लगने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि ऐसे लोग जो संघर्ष का रास्ता चुनकर लंबे समय से अपने परिवार से, अपने गांव से अलग हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ में, यानी कि सुरक्षा बलों के खिलाफ में जो ऑपरेशन चला रहे हैं, उसको छोड़कर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता निभाए। आज ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद में एक एक करके जो चर्चाएं हैं काफ़ी तेज हैं कि क्या 2026 मार्च के महीने तक जिस नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा है और समूल नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, क्या वो अब 2026 से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि पूरी तरीके से जिस तरीके से पिछले दिनों इंद्रावती नदी के उस पार जो जंगल में अबूझमाड़ के नक्सली कैंप लगाकर रह रहे थे, 100 से भी ज़्यादा की संख्या में वो पूरे के पूरे सामने आए। और जिस रुपेश को कहा जाता था, जो कभी कभी पत्र लिख कर सरकार से आग्रह करता था और वार्तालाप की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और समझौते को सामने ला रहा था, वो रुपेश को आखिरकार आज पूरी दुनिया ने देखा कि वो दिखता कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है और वो चाहता क्या है। रुपेश वो इंसान है, वो नक्सली है जो CCM यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर, जो मुख्य जो उसका कोर कमेटी होता है नक्सलियों का, उसका मेंबर रहा है और उसने सरेंडर किया है, जिसके साथ में पूरे के पूरे उनके जो साथी हैं, जिनके ऊपर में 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के इनाम घोषित है, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। खुद रुपेश के सर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। अब उसने एक तरीके से डर का माहौल था कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए और उनका एक तरीके से पूरा का पूरा खात्मा ना हो जाए, इसलिए उसने पूरा का पूरे संगठन को एकजुट किया है और पूरा एक संगठन ही सामने आया है जो अबूझमाड़ एरिया है, जो वहाँ की पूरी कमेटी को देख रहा था, पूरा का पूरा उस एरिया पर नक्सलवाद जो मूवमेंट संचालित कर रहा था, वो पूरे के पूरे सदस्य आज छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है मुख्यमंत्री के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने में। यानी कि अबूझमाड़ एक तरीके से अब पूरा का पूरा नक्सल मुक्त हो चुका है। उत्तर बस्तर, जिसे आप कांकेर के नाम से जानते हैं, वो भी अब पूरा नक्सल मुक्त हो चुका है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने घोषणा की है। यानी कि अब जो कुछ छूट एरिया बचे हैं तेलंगाना के सीमावर्ती जगहों पर, जहां पर अभी भी कुछ नक्सली मूवमेंट हैं जिनको अब खत्म किए जाने बाकी हैं, क्या वो लोग भी आत्मसमर्पण करेंगे? खासकर जो माडवी हिडमा के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके से गुर्रिला वॉरफेयर के लिए जाना जाता है, जो लुक छुप कर हमला करते हैं सुरक्षा बलों पर, क्या वो भी अब डर के मारे आगे आएगा, आत्मसमर्पण करेगा, या फिर सुरक्षा बल उसको गिरफ्तार करेंगे, या फिर वो किसी एनकाउंटर में ढेर होगा? ये समय तय करेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे नक्सलवाद, लाल आतंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है और देश में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बस्तर की एक अलग नई पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अब नक्सलवाद एक तरीके से दम तोड़ता धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है नक्सलवाद को लेकर, जो अब धीरे धीरे बदल रहा है स्वरूप। और बस्तर, चाहे अब दंतेवाड़ा चले जाइए, जगदलपुर चले जाइए, कोंडागांव चले जाइए, नारायणपुर चले जाइए, सुकमा चले जाइए या फिर कांकेर चले जाइए, इस एरिया में अब धीरे धीरे इनका दबदबा कम होता दिखाई दे रहा है। अब इधर अगर आप कभी जाना हो तो आप सुकून की सांस ले सकते हैं, बिना कोई डर के, बिना कोई भय के कि यहाँ पर कोई नक्सलवाद था। अब नक्सलवाद एक तरीके से इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह जाएगा। वर्तमान में इनका समूल नाश एक तरीके से तय माना जा रहा है, धीरे धीरे समापन की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, ये पूरी की पूरी कहानी है और क्या कुछ होगा निकट भविष्य में और आने वाले दिनों में, क्या और आत्मसमर्पण करेंगे बाकी नक्सली, जैसा कि रुपेश ने कहा है और उन्होंने भी आग्रह किया है कि बाकी जितने भी लोग हैं, अगर अब विचारधारा को छोड़कर, माओवाद की विचारधारा को छोड़कर अगर मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, सरकार के सामने सरेंडर कर सकते हैं। उनके पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करेगी, ऐसा विश्वास दिलाया है। क्या आने वाले समय में होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माडवी हिडमा का अब क्या होगा, और जो वासुदेव वहाँ पर देवा, बहुत सारे जो कोर कमेटी के मेंबर बैठे हुए हैं, जो लोग अभी भी छूटपूट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनका क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। खैर, लेकिन इनपुट अभी भी है, खुफिया एजेंसियां इनकी पतासाजी में लगी हुई है और इनका एक तरीके से लोकेशन मिलने के बाद भी इनका सफाया एक तरीके से तय माना जा रहा है। तो ये
छत्तीसगढ़ का बदलता स्वरूप है, जहां पर अब नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होगा और बस्तर विकास के रास्ते पर एक तरीके से दिखाई पड़ेगा, जहां पर जल जंगल जमीन आदिवासियों के हाथ में एक तरीके से माना जा रहा है जाएगा। और इसके अलावा जो विकास के काम है, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, संचार के माध्यम हो, सारी की सारी व्यवस्था अब धीरे धीरे बहाल वहां पर की जाएगी। आपको क्या लगता है इस बदलते छत्तीसगढ़ के, इस बदलते बस्तर के बारे में? ये अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।